आज भाग 2 में हम सामान्य केमिस्ट्री में कुछ नियम देने जा रहे हैं। एक भाग बना चुके हैं। ये दूसरे भाग में हम सामान्य केमिस्ट्री के कुछ बिंदु बताने जा रहे हैं। बात करते हैं एल्किल समूह की। एल्किल समूह कैसे बनता है? जब किसी एल्केन से एक हाइड्रोजन निकल जाता है तो वह एल्केन एल्किल में बदल जाता है। किस प्रकार देखें, ये मेथेन है। मेथेन से एक हाइड्रोजन माइनस किया तो बन गया CH3। ये कहाँ में चेंज हो गया? मेथिल में। ध्यान से समझे। अगला है C2H6, ये है एथेन। C2H6 से एक हाइड्रोजन निकालो तब बन जाएगा C2H5, ये एथिल। इसी तरीके से जितने भी एल्केन हमने दिए हैं, मेथेन है, एथेन है, प्रोपेन है, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, इसी तरीके से हम प्रत्येक एल्केन को एल्किल समूह में बदल सकते हैं। इसके बाद में आ जाइए हैलाइड। इनकी बाहरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं और इन पर निगेटिव चार्ज होता है। हैलाइड होते जैसे आयोडीन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, हैलाइड हैं जे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। इसके बाद में बात करते हैं एल्किल हैलाइड। एल्किल हैलाइड सीधा सीधा मतलब एल्किल हैलाइड का मतलब है एल्किल समूह जुड़ा होगा और एल्किल समूह के साथ में हैलाइड जुड़ा होगा। तो इसके अंतर्गत वो यौगिक आते हैं जो एल्किल और हैलाइड से मिलकर बनते हैं। जैसे मेथिल क्लोराइड, सामान्य इसका नाम एल्किल हैलाइड इसके अंतर्गत आते हैं। इसका नाम है मेथिल क्लोराइड। C2H5Cl, एथिल क्लोराइड। कहने का तात्पर्य है जब किसी एल्केन के साथ में हैलाइड की क्रिया होती है या किसी हैलाइड द्वारा एल्केन का हाइड्रोजन प्रतिस्थापित किया जाता है तो वह एल्केन एल्किल हैलाइड में परिवर्तित हो जाता है। जैसे मीथेन है, क्लोरीन की क्रिया कराते हैं अल्ट्रावायलेट किरणों की उपस्थिति में, तब क्या बनता है? CH3Cl और प्लस HCl, मिथिल क्लोराइड बन गया और हाइड्रोजन क्लोराइड या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बाहर निकल गया। इसी तरीके से C2H6 के बाद में हम ब्रोमीन की क्रिया कराते हैं तो बन जाता है C2H5Br और प्लस HBr। ये एथिल ब्रोमाइड बन गया और यहाँ से जो एक हाइड्रोजन यहाँ पे कम है उस हाइड्रोजन के साथ में हाइड्रोजन ब्रोमाइड अलग बन गया, एथिल ब्रोमाइड अलग बन गया। इसको हम कहेंगे एल्किल हैलाइड के अंतर्गत आता है। तो इसका लेकिन नाम अलग है, इसका नाम है मेथिल क्लोराइड, इसका नाम है एथिल ब्रोमाइड। इसी तरीके से हम और चेंज बना सकते हैं, जैसे प्रोपिल ब्रोमाइड या प्रोपिल क्लोराइड, ब्यूटिल क्लोराइड, पेंटिल क्लोराइड, आगे हम अपन इसी तरीके से बना सकते हैं। अब बात करेंगे ये जो नियम बताने जा रहे हैं ये कन्वर्जन में हमेशा काम आते हैं। जैसे हम एल्किल हैलाइडों की श्रेणी लिख रहे हैं, CH3Cl नाम है इसका मेथिल क्लोराइड, C2H5Cl इसका नाम है एथिल क्लोराइड,
C3H7Cl, इसका नाम है प्रोपिल क्लोराइड। C4H9Cl, इसका नाम है ब्यूटिल क्लोराइड। अब ये मेथिल क्लोराइड है, एथिल क्लोराइड है, प्रोपिल क्लोराइड है, ब्यूटिल क्लोराइड है। हैलाइड की जगह पे जरूरी नहीं Cl ही लगा हो, एल्किल हैलाइड में कोई जरूरी नहीं Cl लगा हो, Br हो सकता है। अगर हम यहाँ पे Br लगा दें तो ये मेथिल ब्रोमाइड हो जाएगा, ये एथिल ब्रोमाइड हो जाएगा, ये प्रोपिल क्लोराइड ब्रोमाइड हो जाएगा, ये ब्यूटिल ब्रोमाइड हो जाएगा। इसी तरीके से हम आयोडीन लगा सकते हैं, तो मेथिल आयोडाइड, एथिल आयोडाइड, प्रोपिल आयोडाइड, ब्यूटिल आयोडाइड, इस तरीके से हम आगे बना सकते हैं। इसके बाद में हम बनाते हैं एल्कोहल, मोनोहाइड्रॉक्सी एल्कोहल, क्योंकि एल्किल हैलाइड से ही एल्कोहल प्राप्त किया जा सकता है। जब हम जलीय एल्कोहल की उपस्थिति में, जलीय एल्कोहल के साथ में एल्किल हैलाइड की क्रिया कराते हैं तो एल्कोहल प्राप्त होता है। जैसे CH3OH है, इनकी श्रेणी हम लिखे दे रहे हैं, C2H5OH, C3H7OH, C4H9OH, यह है मेथिल एल्कोहल। यह है एथिल एल्कोहल, यह है प्रोपिल, और यह है ब्यूटिल एल्कोहल। मेथिल क्लोराइड से या मेथिल ब्रोमाइड से या मेथिल आयोडाइड से ही मेथिल एल्कोहल प्राप्त होगा। मतलब एक कार्बन वाला एल्किल हैलाइड है तो उससे हम एक कार्बन वाला ही एल्किल एल्कोहल प्राप्त कर सकते हैं। मेथिल एल्कोहल है तो मेथिल क्लोराइड से प्राप्त करेंगे, एथिल एल्कोहल है तो एथिल, सामान्यतः एथिल क्लोराइड से प्राप्त करेंगे, प्रोपिल एल्कोहल है तो प्रोपिल क्लोराइड से प्राप्त करेंगे, ब्यूटिल एल्कोहल है तो ब्यूटिल क्लोराइड से प्राप्त करेंगे। ठीक, इसके बाद में हम बताते हैं एल्डिहाइड, मतलब एल्किल हैलाइड से हम एल्किल हैलाइड को एल्किल एल्कोहल में बदल सकते हैं। इसके बाद में हम सूत्र लिख रहे हैं HCHO, CH3CHO, C2H5CHO या C3H7CHO, ये है फॉर्मेल्डिहाइड। यह है एसिटल्डिहाइड, यह है प्रोपेल्डिहाइड, यह ब्यूटेल्डिहाइड। बहुत सरल केमिस्ट्री है। एक कार्बन वाले एल्किल अल्कोहल से एक कार्बन वाला एल्किल हैलाइड से एक कार्बन वाला एल्किल अल्कोहल प्राप्त किया जा सकता है जब कन्वर्जन बनाते हैं। एक कार्बन वाले एल्किल अल्कोहल से एक कार्बन वाला एसिड प्राप्त किया जा सकता है, और एक कार्बन वाले एसिड से एक कार्बन वाले एल्डिहाइड से एक कार्बन वाला एसिड प्राप्त किया जा सकता है। ये नोट करने के बाद में अब इनके ही हम एसिड लिखते हैं, जैसे HCHO, HCOOH, यह है फार्मिक अम्ल। CH3COOH, यह एसिटिक अम्ल। C2H5COOH, यह है प्रोपेनोइक अम्ल। C3H7COOH, ब्यूटेनोइक अम्ल। तो एक कार्बन वाले एल्डिहाइड से एक कार्बन वाला एसिड प्राप्त करते हैं, दो कार्बन वाले एल्डिहाइड से दो कार्बन वाला एसिड प्राप्त करते हैं, तीन कार्बन वाले एल्डिहाइड से तीन कार्बन वाला एसिड प्राप्त करते हैं, चार कार्बन वाले
एल्डिहाइड से 4 कार्बन वाला एसिड प्राप्त करते हैं। ये एल्किल हैलाइड, एल्कोहल, एसिड और एल्डिहाइड इसलिए बताए हैं कि ये सामान्यतः कन्वर्जन परिवर्तन होते हैं, जैसे मेथेन से एथेन बनाना, एथेन से मेथेन बनाना, मेथिल क्लोराइड से एथिल क्लोराइड बनाना, एथिल क्लोराइड से मेथिल क्लोराइड बनाना, इसमें काम आते हैं। कैसे काम आते हैं, इतना नोट करने के बाद में एक रिएक्शन हम तुम्हें बता रहे हैं कैसे बनता है। जैसे CH3Cl है, इससे CH3OH, मैंने कहा था मेथिल एल्किल हैलाइड से एल्किल अल्कोहल प्राप्त होता है। यह भी बताया था जितने कार्बन वाला एल्किल हैलाइड है उससे उतने ही कार्बन वाला एल्किल अल्कोहल प्राप्त होगा। देखो यहाँ पे एक कार्बन वाला एल्किल हैलाइड है, एक कार्बन वाला एल्किल अल्कोहल है। अब इसी से एक कार्बन वाला एल्डिहाइड मिलेगा HCHO, इसका नाम है फॉर्मेल्डिहाइड, इसका नाम है मेथिल अल्कोहल, इसका नाम है मेथिल क्लोराइड। अब इसका फॉर्मेल्डिहाइड से एक कार्बन वाला ही एसिड मिलेगा जिसका नाम है HCOOH। कैसे मिलता है, सामान्यतः ये क्रिया तुम्हें बता रहे हैं। CH3Cl से अगर HCOOH प्राप्त करना हो तो क्या करेंगे, वो सामान्य तरीका है। अच्छी तरीके से अगर समझ लिया जाए तो कोई भी रिएक्शन बिना बने नहीं बचेगी, सब बन जाएगी। बहुत सरल है, ये देखा जाए केमिस्ट्री हिंदी से भी सरल है, बशर्ते इन्हें खेल खेल में समझने की ज़रूरत है, कठिन नहीं है। देखो ये मेथिल क्लोराइड है, मेथिल अल्कोहल कैसे बनेगा, अगर जलीय अल्कोहल के साथ में, जलीय पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ में इसकी क्रिया करा दी जाए, ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये है जलीय, क्योंकि अल्कोहली पोटेशियम हाइड्रोक्साइड लेते हैं तो डिहाइड्रेशन होता है, रिएक्शन से जल बाहर निकलता है, और जली इसलिए लिए कि जल बाहर न निकले, अल्कोहल बन जाए। तो यहाँ पे देखिए जब मेथिल क्लोराइड के साथ में जली पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की क्रिया कराई जाती है तब बनेगा मेथिल अल्कोहल और प्लस KCl अलग निकल जाएगा। देखो ये बन गया मेथिल अल्कोहल, मेथिल क्लोराइड से एक कार्बन वाला एल्किल हैलाइड है, एक कार्बन वाला ही एसिड प्राप्त करना है। तो बहुत सिंपल रिएक्शन है, बस थोड़ा समझने की जरूरत है। जिस तरीके से ये रिएक्शन बनेगा उसी तरीके से अन्य रिएक्शन, चाहे 2 कार्बन वाला हो या फिर 3 कार्बन वाला एल्किल हैलाइड हो तो उससे उतने ही कार्बन वाला एसिड प्राप्त हो जाएगा। ये एक कार्बन वाला मेथिल अल्कोहल है, इसको पुनः हम ले लेंगे इधर मेथिल अल्कोहल। अब इसको एल्डिहाइड में चेंज करना है, पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7 प्लस H2SO4 की उपस्थिति में इसका जब ऑक्सीकरण करते हैं तो ये एल्डिहाइड में चेंज हो जाता है, HCHO प्लस H2O, जल बाहर निकल गया, और फॉर्मेल्डिहाइड ये इधर। रिएक्शन कोई भी हो, अगर एल्कोहल से हमको एल्डिहाइड प्राप्त करना है तो सामान्यतः हम एक कार्बन वाले एल्कोहल से एक कार्बन वाले एल्डिहाइड प्राप्त कर लिया। अब इसको एसिड में चेंज करना है, पुनः इसका हम ऑक्सीकरण कराते हैं, HCHO यही K2Cr2O7 प्लस H2SO4 ऑक्सीकरण। अब देखो HCOOH फार्मिक अम्ल बन गया है। अब जो इस वीडियो में हमने बताया है कि एल्किल हैलाइड, मेथिल क्लोराइड, क्लोरीन पे ही हमने सारे हैलाइड बनाए हैं, तो अपने आप ब्रोमीन पे, आयोडीन पे, फ्लोरीन पे बना सकते हो। मेथिल क्लोराइड, एथिल क्लोराइड, प्रोपिल क्लोराइड, ब्यूटिल क्लोराइड समानता आगे अपने आप सेट कर सकते हो उसी। अब इनसे मेथिल क्लोराइड से तो मेथिल अल्कोहल बनेगा, एथिल क्लोराइड से एथिल अल्कोहल, प्रोपिल क्लोराइड से प्रोपिल अल्कोहल, और ब्यूटिल क्लोराइड से ब्यूटिल अल्कोहल। अब अल्कोहल में आ जाओ, मेथिल अल्कोहल से फॉर्मेल्डिहाइड, एथिल अल्कोहल से एस्टल्डिहाइड, प्रोपिल अल्कोहल से प्रोपेल्डिहाइड, और ब्यूटिल अल्कोहल से ब्यूटिल्डिहाइड। अब एल्डिहाइड पे आ जाओ, फॉर्मेल्डिहाइड से फार्मिक अम्ल, एस्टल्डिहाइड से एस्टिक अम्ल, प्रोपेल्डिहाइड से प्रोपेनोइक एसिड, ब्यूटिल्डिहाइड से ब्यूटेनोइक एसिड। इस तरीके से आप ये रिएक्शन को समझ करके आगे परिवर्तन में काफ़ी सहायक है। ये हमारा भाग 2 है जिसमें इतना ही आज बताएंगे।
अन्य अभिक्रियाएं भाग 3 में सृजित करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।